सरकारी नौकरी मिलने का अगर आप इंतजार कर रहे हैं, अगर आपके पास ग्रेजुएशन, मास्टर्स या नेट मौजूद है, तो स्टूडेंट्स ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए ही है। यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो कि उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो कि ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है या फिर नेट क्वालिफाइड है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में कंप्लीट डिटेल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को जिस वेबसाइट पर जाना है वो है हमारी सीबीएसई की वेबसाइट। यहाँ पर आप जैसे ही इनके रिक्रूटमेंट पेज पर आते हैं, आपके सामने इस तरीके से एक ब्रोशर ओपन जो है स्टूडेंट्स हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास अप्लाई नाउ का भी ऑप्शन है और साथ ही में यहाँ पर डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो इस डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट को देख लेते हैं। मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इसको ऑलरेडी ओपन कर रखा है। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको नंबर ऑफ पोस्ट कौन कौन सी अवेलेबल है, एलिजिबिलिटी क्या है, वो सभी डिटेल्स इसमें कंप्लीटली आपको मिल जाएगी। तो यहाँ बात करते हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी की। तो यहाँ मैक्सिमम एज जो है वो है 35। आप यहाँ देख सकते हैं कि SC, ST, EWS एंड जनरल, और इन सब में अगर हम टोटल बात करें तो आपके पास 8 वैकेंसीज मौजूद है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर की आपके पास पोस्ट है। पे लेवल आपके पास 10 मौजूद है, मैक्सिमम एज 30 दी गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट डायरेक्टर का पे लेवल 10 है। इसी तरीके से यहाँ पर आप बहुत सारी डिफरेंट पोस्ट, अकाउंट ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट, जूनियर ट्रांसलेशन, जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट की ये पोस्ट आई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये जो नंबर ऑफ पोस्ट ये आप बहुत सारी देख सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट वर्टिकल्स में ये चीज आई है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, अकाउंटेंट, ये सभी आपको यहाँ पर मौजूद देखने को मिलेंगी। इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर डेट्स है, यानी कि हम कब तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं ड्यूरेशन जो है ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ आपको दे रखा है जो लास्ट डेट है स्टूडेंट्स, वो है आपकी 22 दिसंबर। 22 दिसंबर से पहले आप इसके फॉर्म्स जो हैं इनकी रिस्पेक्टिव साइट पर, जो कि सीबीएसई की रिस्पेक्टिव साइट है स्टूडेंट्स रिक्रूटमेंट वाला पेज, इस पर आप विजिट करके इसको फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको पूरी रिजर्वेशन पॉलिसी ये सब आपको बताया गया है। एक्स सर्विसमैन है तो ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर बताई गई है। इस पीडीएफ को आपको बस स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिलैक्सेशन की कंडीशन है एज पर द रिजर्वेशन, वो क्या कंडीशन है। SC ST के लिए 5 इयर्स है, OBC के लिए 3 इयर्स है, PWD अनरिजर्व्ड इंक्लूडिंग विमेन 10 साल है। तो ये आपके सामने देख सकते हैं। और एक्स सर्विसमैन के लिए जो कंडीशन है, फॉर ग्रुप A पोस्ट 5 इयर्स, फॉर ग्रुप B एंड C एंड एक्स सर्विसमैन शेल बी अलाउड टू डिडक्ट द पीरियड ऑफ एक्चुअल मिलिट्री सर्विस फ्रॉम हिज एक्चुअल एज एंड इफ द रिजल्टेंट एज डज नॉट एक्सीड द मैक्सिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट फॉर व्हिच ही इज सीकिंग अपॉइंटमेंट बाय मोर देन 3 इयर्स ही शेल बी डीम्ड टू सेटिस्फाई द कंडीशन। स्टूडेंट्स, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको ये कुछ कंडीशंस को फॉलो अप करना होगा स्टूडेंट्स। तो ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ रूल्स बताए गए हैं, जैसे कि अगर आप असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो क्या कंडीशंस हैं। ये ग्रुप A की पोस्ट है। एसेंशियल यहाँ पर आपके लिए क्या है, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 35 जो है आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है। यहाँ स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है स्टूडेंट्स, टीयर 1 के लिए MCQ बेस्ड प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा। टीयर 2 में आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप OMR एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप रिटन मेन एग्जामिनेशन होगा, यानी कि OMR प्लस रिटन टाइप दोनों प्रकार का आपके पास एग्जाम होगा। टीयर 2 में आपके पास इंटरव्यू रहेगा। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक्स ट्रेनिंग और स्किल एजुकेशन के लिए आप अगर अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एसेंशियल क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास मिनिमम 55 यानी कि 55% नंबर यहाँ आपके पास होने चाहिए। डिजायरेबल में अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिएगा, ये डिजायरेबल है, एसेंशियल नहीं है। तो डिजायरेबल में B.Ed M.Ed या आपके पास इस प्रकार की डिग्री होनी चाहिए। नेट स्लेट या नेट JRF, या फिर अगर आपका PhD हो रखा है, डॉक्टरेट डिग्री है, तो वो भी आपका यहाँ पर काम करेगा। एज लिमिट अगर हम बात करें तो 30 इयर्स है स्टूडेंट्स। यहाँ पर टीयर 1 MCQ बेस्ड प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन है। टीयर 2 आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप है। टीयर 3 आपके पास इंटरव्यू है। अगर नेक्स्ट हम देखें तो एसेंशियल में देख लेते हैं यहाँ पर क्या कंडीशन है। फॉर द अकाउंट ऑफिसर, बैचलर्स डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद इकोनॉमिक्स कॉमर्स अकाउंट, ये सब है आपके पास। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो बैचलर्स डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास होनी चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, या फिर MBA इन फाइनेंस या CA हो सकता है। डिजायरेबल में अगर आप देखेंगे एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ अकाउंट्स, कंप्लीशन, बजट, इंटरनल ऑडिट, ये सब। और एज लिमिट आपके पास यहाँ 35 इयर्स की दे रखी है।
टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3। अब यहाँ पर आपके पास जो मोड ऑफ सिलेक्शन है किस प्रकार से रहेगा, टीयर 1 में अगेन आपके पास एमसीक्यू बेस्ड प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन है, टीयर 2 में ऑब्जेक्टिव टाइप है और टीयर 3 आपके पास यहाँ पर इंटरव्यू रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो आपका सुपरिटेंडेंट एक पोस्ट है उसके लिए क्या कंडीशंस है, एसेंशियल बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस जैसे विंडोज, एमएस ऑफिस, हैंडलिंग ऑफ लार्ज डेटाबेस ऑफ इंटरनेट डॉक्यूमेंट्स। एज लिमिट स्टूडेंट्स यहाँ पर 30 साल दी गई है। यहाँ पर रिक्रूटमेंट टीयर 1, टीयर 2 दो तरीके से होगा, एमसीक्यू बेस्ड और आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप ओएमआर बेस्ड एंड डिस्क्रिप्टिव रिटन एग्जामिनेशन होगा। साथ ही में एक टाइपिंग स्पीड भी होगा 35 का यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, इसके लिए एसेंशियल डिग्री मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और यहाँ पर आपको साथ ही में बोला गया है स्टूडेंट्स इंग्लिश एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। यहाँ पर एक और कंडीशन है कि हिंदी या फिर अगर आपके पास कंपल्सरी इलेक्टिव सब्जेक्ट है, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक आपके पास होना अनिवार्य है। मास्टर्स डिग्री ये सब आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स, मैक्सिमम एज लिमिट 30 है। जो मोड ऑफ सिलेक्शन है दो मोड में रहेगा, पहला एमसीक्यू, दूसरा है ऑब्जेक्टिव एंड रिटन टेस्ट। जूनियर अकाउंटेंट के लिए आप देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th है फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। टाइपिंग स्पीड आपकी जांची जाएगी, एज लिमिट 27 है स्टूडेंट। स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट टीयर 1 एंड टीयर 2 है। और एसेंशियल उसके बाद जूनियर असिस्टेंट के लिए आ जाते हैं, तो जूनियर असिस्टेंट में यहाँ एसेंशियल आपके पास है 12th क्लास, टाइपिंग स्पीड, एज लिमिट 27 ईयर्स, स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट टीयर 1, टीयर 2 ये आपके पास दे रखा है स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये सभी चीजें आपको दे रखी है। चलिए यहाँ पर जान लेते हैं कि आपके पास यहाँ एग्जामिनेशन फीस क्या रहेगी। तो एग्जामिनेशन फीस जो है उसके पास दो कंपोनेंट्स है, पहला है एप्लीकेशन फी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर SC, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन या विमेन, इनके लिए आपके पास ये एप्लीकेशन फी एप्लीकेबल नहीं है। प्रोसेसिंग फी जो है वो एप्लीकेबल है। अब यहाँ देखो क्या दे रखा है, ग्रुप ABC आपके पास दे रखा है। ग्रुप A के लिए जो फीस है वो है 250, ग्रुप B के लिए है 250, C के लिए 250। अनरिजर्व्ड की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो ग्रुप A के लिए एप्लीकेशन फीस है 1500, प्रोसेसिंग फीस है 250, टोटल 1750। ग्रुप बी के लिए है 800, 250 और टोटल आ जाएगी आपकी 1050। ग्रुप सी के लिए यहाँ पर सेम कंडीशन है। तो यहाँ आप इसको देख सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट आपका कैसा रहेगा, ऑनलाइन मोड ही रहेगा स्टूडेंट्स। ये सभी चीजें आपको इसमें मौजूद है, इसमें मिली हुई हैं। तो ये मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगी स्टूडेंट्स, तो आप हमारे ऑफिशियल चैनल पर भी जुड़ के इस PDF को देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर बताया गया है कि जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है उसमें क्या क्या चीजें आएंगी। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4, 5 एंड 6 6 पार्ट्स इसमें रहेंगे। करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, जनरल मेंटल एबिलिटी, इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, अर्थमेट एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल हिंदी कॉम्प्रीहेंशन, जनरल इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, बेसिक नॉलेज, ये सब आपको देखना है स्टूडेंट्स। टीयर 2 में अगर हम बात करें तो आपके पास 1 से लेके 8 तक रहेगा। यहाँ पर करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कॉन्सेप्ट इश्यूज एंड डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी गवर्नेंस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। नेक्स्ट आपका यहाँ पर फिर इंटरव्यू होगा इन सब के मेरिट के बेसिस पर। फाइनल मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। अब इसमें आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए यहाँ पर जो पोस्ट है उसके लिए क्या कंडीशन है। तो टीयर 1 में आपका जो लगभग सिलेबस है काइंड ऑफ सेम ही है स्टूडेंट्स। टीयर 2 में आप देख सकते हैं यहाँ करंट अफेयर, जनरल स्टडीज, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, NEP, NCF, एजुकेशन सिस्टम, ये सब आपके पास है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स, क्या सवाल है, कितने सवाल, मतलब नॉट क्या सवाल, कितने सवाल रहेंगे, कितने मार्क्स रहेंगे, वो सभी यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल्स में मेंशन्ड है। अब उसके बाद ऐसी है अकाउंट ऑफिसर के लिए, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये सभी डिटेल्स आपको दे रखी है, इनका सिलेबस भी आपको नीचे दे रखा है। तो सभी पोस्ट वाइज आपका जो सिलेबस है, जो आपका टीयर 1, टीयर 2 या फिर इंटरव्यू की कंडीशंस है, ये सभी चीजें आपको इस PDF में नीचे की तरफ इस तरीके से देखने को मिल जाएंगी स्टूडेंट्स। अब इसमें आपको साथ ही में एक और चीज मेंशन्ड है कि जो सिटी ऑफ एग्जामिनेशन है वो आपके कौन कौन सी जगह पर रहेंगे। तो यहाँ अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गुवाहाटी, लुधियाना, लखनऊ, पटना, प्रयागराज, पुणे, ये सब आपके पास रहेगा स्टूडेंट्स। तो ये आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। ऑलराइट,
और यस ये सब कंडीशंस हैं स्टूडेंट्स, ये आप इसको अच्छे से देख लीजिए। आपके जो भी कंडीशंस है लाइक एडमिट कार्ड आपके पास मौजूद होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, लाइक कलर्ड, ब्लैक एंड व्हाइट, ये सभी चीजें इसमें एंड में डिटेल्स आपको मेंशन्ड है इस पूरे पीडीएफ में। लगभग 42 पेजेस का ये पीडीएफ है स्टूडेंट्स। डिस्प्ले ऑफ स्कैन्ड इमेज एंड OMR शीट ये सब कैसे अवेलेबल होगा, ये सभी चीजें आप यहाँ देख सकते हो। तो आपको ये एडवर्टीजमेंट में कंप्लीट डिटेल्स देखने को मिल जाएगी स्टूडेंट्स। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर है। अब यहाँ मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि कौन सी वेबसाइट से मैंने ये एडवर्टीजमेंट निकाला है। यहाँ लिखा है cbsc.gov.in। यहाँ पर आप इस सेक्शन में स्टूडेंट्स जाएंगे तो यहाँ आपको डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएगा। वैकेंसी नोटिफिकेशन ये आप देख पा रहे हो, यही चीज मैंने यहाँ पर क्लिक करी है स्टूडेंट्स। और इसी तरीके से यहाँ पर अप्लाई नाउ का भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करके स्टूडेंट्स, ये पेज अभी लोड हो रहा है बट यस इसके माध्यम से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 22 दिसंबर इसकी आखिरी तारीख है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए यूजफुल रही होगी। यस अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है या फिर आप नेट क्वालिफाइड है तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। अब स्टूडेंट्स एक और चीज मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी, दैट इज कि अगर आप यहाँ पर कनेक्ट करना चाहते हैं हमारे साथ नेट प्रिपरेशन के लिए यानी कि जून 2026 के लिए, तो एक बहुत ही आपके लिए अच्छा मौका मौजूद है। यहाँ पर आपको सिंपली हमारी वेबसाइट पर जाना है, 24/7 की वेबसाइट पर ऑल कोर्सेज में जाने के बाद CSI या नेट लाइफ साइंसेज सेलेक्ट कर सकते हैं और हमारे बैचेस लाइव हो चुके हैं स्टूडेंट्स जून के लिए। आप इनमें से किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हैं। चाहे अगर आप चाहते हैं तैयारी करना पार्ट B एंड C की तो जून 2026 के बैच में एनरोल कर सकते हैं या आप हमारे मेगा पैक में भी एनरोल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी रही होगी और इस जानकारी का आप सही इस्तेमाल जरूर करेंगे। अगर कोई भी आपको एडमिशन रिलेटेड डिटेल्स जाननी है स्टूडेंट्स तो आप सिंपली नीचे दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।